आप देखिए पाकिस्तान बड़ा जरखेज मुल्क है और मौसीकी के हवाले से, कॉमेडी के हवाले से, आर्ट के हवाले से हम इतने स्ट्रेंथन हैं, इतनी सलाहियतों के मालिक हैं हम कि हम इंटरनेशनली जहाँ भी जाके परफॉर्म करते हैं, आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया और आपने ये बताया कि अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास कर्म कर रखा है। वेस्ट की हम बात करते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन जो फ़न की बारीकियाँ आपको वदीयत हुई हैं उनमें तो वो नहीं जीत सकते ना हमसे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे म्यूज़िक में, क्लासिकल म्यूज़िक में वो बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने एक हिसाब बनाया हुआ है, ये कॉर्ड है, ये फलां कॉर्ड है, ये फलाना कॉर्ड है, उसके तरीके से चलते हैं, उनका एक रास्ता है। हमारे पास कई रास्ते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब वो जो हवा में गिरा लगाने के कई तरीके हैं। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। अच्छा, एक और जो यकताई हासिल है आपको अपने फन पे कि गिरा तो लगा दी, फिर उस गिरा को आप खोलते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो जो 3 सप्तकें होती हैं बाजे के अंदर, तो आप तो हर सप्तक को जानते हैं, कैसे कहाँ 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 और कहाँ से फिर कहाँ कहाँ कहाँ। तो ये जो आना और जाना, ये जो जाना है, इनकी आनियां और इनकी जानियां, ये जो आनियां जानियां हैं, ये कमाल, ये मुश्किल है। ये लगता तो बहुत आसान है, ये लगता बहुत आसान है, लेकिन एक उम्र गुजर जाती है इस आने जाने में। बिल्कुल, और गाने में। बिल्कुल सही बात है। ये देखें, इस गायक बनना है तो वो समझ ले कि मैंने पूरी जिंदगी इसको दी। जिंदगी, वाह 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 वाह, तो फिर तो वो गायक बनेगा। अगर ये सोचे कि मैं कारोबार भी कर लूं और होशियारी चलाकियाँ भी कर लूं और फिर मैं फनकार भी बन जाऊं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी अपनी सोच है, जिस फनकार के अंदर सच्चाई नहीं, वो उसके काम में असर नहीं आता। वाह, बेशक, इस मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ नियत का बहुत है। नियत वही नियत सच्चाई है। जो भी बंदा, जिस भी बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने ये हिस्स रखी होती है, बिल्कुल, वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होता, वो मनी मेकर नहीं होता, उसका ध्यान पैसों की तरफ नहीं होता कि मुझे पैसे। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। नहीं प्लीज। मैं एक बड़ी जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई ऐसा इंसान है कि जिसके अंदर लालच ना हो। ये है कि इस काम में ना देखना पड़ता है। अब मैं अभी मुझे कोई कह दे, कोई भी कह दे, आप मुझे कह दें, खान साहब ये 20 करोड़ पड़ा हुआ है, आपने जीन पहन कर नाच के गाना है, मैं कहूँगा ये उठा लो, मैं नहीं करूँगा। नहीं करेंगे। ये सच्चाई है। वाह वाह वाह। ये आपकी अपने फन से और अपने नाइंसाफी करूँगा। अगर बिल्कुल सही कह, लालच तो मैं कर लूँगा कि मुझे पैसे इतने नजर आ रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, वाह वाह वाह, वो नाराज हो जाएंगे। खान साहब थोड़ा सा मतलब ये इसलिए भी जरूरी होता है। अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प बात की, मेरा दिल चाहता है कि मैं जरा उस तरफ आ जाऊं। आप खान साहब हैं या आप खान साहब हैं? देखिए, ये जो लक़ब है ये राजे महाराजों ने दिया है सिर्फ क्लासिकल गाने वालों को, वाह वाह वाह, गायकों को, जो क्लासिकल गाते थे, एक इज्जत का लफ्ज दिया है। वाह, कि इनको कोई बुलाए तो खान साहब अदब में बुलाए, क्योंकि हमारा काम आता है अदब में, मौसीकी सारी बिल्कुल अदब में आती है। तो ये राजे महाराजों ने एक एजाज दिया है, वाह वाह वाह, लक़ब दिया है कि आप खान साहब लोग हैं। खान साहब, अब तक का सबसे बड़ा और बेहतरीन एजाज कौन सा है आपके पास? देखिए, अल्लाह की मेहरबानी से दूसरे अवार्ड जो हैं वो तो बहुत हैं मेरे पास, आर्मी के हैं और सिविल भी बहुत ज़्यादा हैं, इतने कि घर में जगह नहीं होती रखने की, इतने अवार्ड। तो जो गवर्नमेंट के अवार्ड वो मेरे पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है और सितारे इम्तियाज़ भी है। माशाल्लाह। तो कोई ऑडियंस में से कोई ऐसा अवार्ड, कोई ऐसा फ़ैन, कोई ऐसा चाहने वाला जो बरसों से आपका मुतलाशी है और कभी अचानक आपको कहीं दिखा हो और उसने अपनी मोहब्बत का ऐसा इजहार किया हो कि आज तक आपको याद हो? नहीं, बहुत लोग मिलते हैं, बेतहाशा लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, वो है। लेकिन बड़े बड़े अच्छे लोग मिलते हैं जो मैं अल्लाह का उस वक्त शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे लिए ये
पैसे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बेशक, बिल्कुल। बेशक। जो इज्जत और और इतना प्यार करते हैं कि आप दुबई गए हुए थे तो इंडियन लोग थे, इन्होंने कुछ लिया था वहां पे, ठीक है। अच्छा। अब इनको नहीं पता, मुझे पता। और मैं भी वहीं पे थी। और जब ये गए हैं और लोगों ने कहा कि ये तो मोहम्मद अली खान साहब गए हैं ऊपर, और जब ये वापस आए ना, वो बंदे वहां पे रुके हैं वहां पे ही कि हम लोगों ने जाना नहीं है जितनी देर तक वो वापस नहीं आ जाते। वाह, ये तो है। और जब ये वापस आए हैं और इनके घुटनों को उन्होंने इतना वो प्यार से, कि मैं देख के खुद परेशान होगी कि इतना प्यार, हाथ लगा रहे थे कि आई गॉट योर पॉइंट। कि इतना प्यार माशाल्लाह लोग करते हैं। हमें इनके साथ। मौका मिलता रहता है खान साहब आपकी तरह साथ वाले मुल्क में जाने का। हाँ जी। तो वो लोग ना अपनी मोहब्बत में इस कदर सरशार होते हैं कि वो पाँव से शुरू करते हैं। मतलब उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपकी आंख में आंख भी डाल लें। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो लिटरली यहीं रहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में, सॉरी टू से, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो गिरेबान से दाद देना शुरू करते हैं। बस जी, यहाँ क्या कह सकता हूँ। इंडिया की बात की तो मुझे याद आई, मैंने 79 में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं और असद, मेरा भतीजा, जी और मेहदी हसन साहब ऑफिशियल टूर पे हम गए थे दिल्ली। अच्छा। बहुत बड़ा शो था जिसमें इंदिरा गांधी सामने बैठी हुई थी, मैंने उनको भी गाना सुनाया। वाह। दिलीप कुमार साहब बैठे हुए थे, मनोज कुमार, सहरा बार, पूरी करीम इंडिया की बैठी हुई थी उस शो में। तो वो, बल्कि इंदिरा गांधी जी ने अपने दूसरे दिन न्यूज़पेपरों में कहा कि ये दोनों जब स्टेज पे हैं मुझे ऐसे लगा जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। वाह 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 वाह, क्या कहने। और एक बात मैं और करूँगा कि मुझे वाजपेयी साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ जी, हाँ जी। वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। दूसरे दिन उन्होंने अपने घर पे डिनर दिया हमें। हम गए, मुझे कहते, हामिद बेटा, मैं तुम लोगों को सुन के दोनों को मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम लोगों को एक ऑफ़र दूँ। मैं कहा हाँ जी। कहते देखिए मैं हूँ, मैं अपना बता देता हूँ। मैं कहा हाँ जी, क्या? मैं पोइट भी हूँ, मैं शायरी भी करता हूँ। वाह। मेरे 2 ठिकाने, कभी मैं कुर्सी पे होता हूँ, कभी मैं जेल में होता हूँ। तो कुर्सी पे होता हूँ तो सियासत करता हूँ, जेल में होता हूँ तो मैं शायरी करता हूँ। शायरी करता। अच्छा। तो मैं तुम लोगों को सुन के बहुत खुश हुआ। इधर आ जाओ दोनों, जो कहोगे मैं करवा दूंगा, बोलो क्या चाहिए। खुदा जानता है वाह वाह वाह। मैं ये बिल, इसमें जरा सी भी गलत बयानी नहीं है। इधर आ जाओ, जो कहोगे मैं करवा दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। अंग्रेज जी, क्या? नेशनलिटी तुम्हारी फिर इधर की होगी। मैं कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें एक ऑनर दिया है, हाँ। लेकिन हमारी अब सारी फैमिली उधर रहती है, हम दोनों कैसे इधर आ जाएं? तो वैसे आते जाते रहेंगे हम। वाह वाह वाह। वाह। तो उस वक्त तो आजकल की जो सिंगर है वो तो तरसते हैं कि हमें वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। तो हमने बिल्कुल। कब की छोड़ी भी। वेरी हालांकि ठीक है, उनका प्यार था। वाह, देखिए वाह। उन्होंने मुझे, हम लोगों को इज्जत दी। सर, इज्जत की ये बात तो हमारे यहाँ वैसे ही है कि ख़ातिन हज़रात, अगर हम किसी के यहाँ मेहमान चले जाएं और हमें उनके घर रहने में मज़ा और लुत्फ़ आना शुरू हो जाए और उनको भी अच्छा लगे, तो वो कह ही देते हैं मेहमान से कि प्लीज़ यहीं रुक जाइए। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, भाई कहाँ जा रहे हैं, यहीं रुक जाइए, खान साहब आए हुए हैं। खान साहब, कोई मुझे आपकी हिस्से मिज़ाज बहुत ज़बरदस्त है, तो ये हो नहीं सकता कि मेरी आपकी मुलाकात हो और हम दोनों एक दूसरे पर ईमान रखते हों और आप कोई लतीफ़ा ना सुनाएं। कोई एक बारीक सी बात जो मज़े की। बल्कि वो खान साहब, ये तो वैसे आपको तो आते बहुत ज्यादा होंगे। वो जब एक माहौल बन जाता है ना, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो आते हैं। लेकिन कुछ मैं- अता कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो लोगों को आज तक यही पता है कि खान साहब गाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ वो कि लतीफ़े ये भी बड़े अच्छे सुनाते भी बहुत अच्छा है। खान साहब प्लीज। नहीं, वो बहुत बड़ी बड़ी आपने सुनी, और लोग भी जो हमारे दोस्त हैं उनमें बैठते हैं तो फिर वो एक आती है। लेकिन मैं एक सुना देता, अभी मैंने जो सुना है,
एक गरीब आदमी था, उसने दोस्तों से हेल्प लेके एक कमरा बना लिया। अच्छा अब दरवाज़ा लगवाने के लिए पैसे नहीं। अच्छा अच्छा अब वो परेशान हुआ कि सब जितने भी मेरे दोस्त थे सबके पास मैंने मदद मांग ली उनसे, हाँ, हाँ। जो भी उन्होंने दिया, मैंने एक कमरा बना लिया। अब दरवाज़ा क्या करूं मैं? तो एक जो ये बसें नहीं बनाते हैं, हाँ 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 जो इसकी बाड़ी हाँ, बाड़ी बनाते हैं, बाड़ी हाँ, बनाते वो उसका भी जानने वाला था, उसके पास चला गया, कहते यार मैंने कमरा तो डाल लिया एक, हाँ तो दरवाज़ा लगवाने के लिए पैसे नहीं। वो उसका दोस्त था, जानने वाला था, वो कहते ऐसा करो मेरी बस का दरवाज़ा लगवा लो, वाह 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 ये उठा के ले जाओ। उसने हेल्प की अपनी तरफ से, अब उसने आके लगवा लिया। अब उसके जो बेटा था ना, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा कि अब्बू ने ये क्या किया। ये क्या किया है? चलो एक कमरा डाल लिया ठीक है, लेकिन ये दरवाजा बस का दरवाज़ा बस का लगवा लिए। तो अंदर बैठे हुए थे बाप बेटा दोनों, तो बाहर से नॉक हुआ टक टक करके। जब बाप उसका कहता है जाओ बेटा देखो बाहर कौन है। अब वो खिंचा हुआ था कि अब्बू ने ये क्या काम ये किया, क्या किया है? बस का दरवाज़ा क्यों लगवा लिया। तो बाहर जब वो गया तो बाप ने पूछा हाँ बेटा कौन है? कहते जी कोई नहीं, जान दो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छे। हाँ साहब ये देखे ना, ये जरा मजा आता बाकी है कोई नहीं जब आप- जानते तो ये हाँ मैं उसने जानता कहा ये भी बस ही है, तो जाने ही दो। तो जाने- प्लीज आप किसी को मत जाने दीजिए, आपको हमारे साथ साथ रहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है, बातें हो रही हैं।